नमस्कार, न्यूज मंच देख रहे हैं आप और मैं हूं विशाल वैभव। अभी हमारे साथ बात करने के लिए बिहार पुलिस से रिटायर और सब भाजपा नेता सुनील सिंह हैं और हम इनसे जानेंगे। चूँकि आज शहीद राम बाबू का जो है पार्थिव शरीर पटना लाया गया और श्रद्धांजलि सभा में बिहार सरकार के कोई भी मंत्री जो है उपस्थित नहीं रहते हैं। हालांकि नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जरूर जाते हैं और उसमें ये उपस्थित हैं। तो इन्होंने श्रद्धांजलि दिया और कहा कि सेना जो है राष्ट्र की सेवा करता है, उसको मैं नमन करता हूं। तो वहीं दूसरी घटना जो डोभी में हुई, बिहार पुलिस के द्वारा देखा गया कि सेना के जवान को किस तरह से मारा पीटा गया है। ऐसी खबरें आने के बाद भी इन्होंने कहा कि इसकी एक एक चीज़ों की जांच की जाएगी और जो हमारे सीनियर अधिकारी हैं उनसे भी हम खुद बात करेंगे इस पूरे मामले को लेकर, क्योंकि सेना कहीं ना कहीं हमारे राष्ट्र को सुरक्षित रखने में अहम योगदान निभाते हैं। तो क्या कुछ कहा है, छोड़ जाते हैं इनके प्रतिक्रियाओं के साथ। बने रहिए न्यूज मंच के साथ। न्यूज मंच के लिए नीरज कुमार के साथ विशाल वैभव, पटना। बीजेपी के तमाम बड़े नेता ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अपना पीठ थपा रही है, सरकार पीठ थपा रही है, लेकिन आज शहीद राम बाबू सिंह का पार्थिव शरीर पटना लाया गया, लेकिन वहाँ बिहार सरकार के कोई भी मंत्री श्रद्धांजलि में नहीं पहुँचे। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पहुँचते जरूर है, साथ ही जो है मोहम्मद इम्तियाज के घर भी मुख्यमंत्री जाते हैं, लेकिन बिहार के दोनों उप मुख्यमंत्री नहीं जाते हैं। अब इसको लेकर सवाल खड़ा किया जा रहा है, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, अब सैनिक का सबसे ऊपर मैं उसका स्थान देता हूँ। भारत देश की सैनिक जिंदाबाद। आज सैनिक जितना हम लोग को छाती ऊंचा कर दिया वर्ल्ड में और हम लोगों को आन बान शान में हम लोग को विजय की पताक फहरा दिया। सैनिक के कर्ज को नहीं दिया जा सकता है। और आज के डेट में जब राम बाबू जी का पार्थिव शरीर आया तो मैं वहाँ उपस्थित था। मैं वहाँ पर भाजपा के एक सदस्य के रूप में मैं उपस्थित था। मैं नमन किया हूँ और मैं भगवान से प्रार्थना किया हूँ कि हे भगवान, मेरे राम बाबू भाई के, इनके परिजन को, इनके भाई को, बंधु को, इनके नौनिहाल नौ बहू जो 6 महीना पहले बेचारे शादी किए थे, उसको मैंने हे भगवान आपके तरफ से आशीर्वाद मिलना चाहिए। इस कठिन दुख में उसको सहन करने के ईश्वर से मैं प्रार्थना किया हूँ कि शक्ति दें, ताकि आने वाला समय में भारत देश की सेना पूरे वर्ल्ड में और अधिक फहराए। अभी तो हम 5वां अर्थव्यवस्था में हैं, हम 1 नंबर में जिस दिन अर्थव्यवस्था में आ जाएंगे, हमारे मोदी जी प्रधानमंत्री का आह्वान है कि 1 नंबर अर्थव्यवस्था में लाकर दिखाना है। आज पाकिस्तान नतमस्तक हो गई, पाकिस्तान कालो कालो कर दी। पाकिस्तान इस स्थिति में है कि वहाँ खाने के लिए मुहताज हैं और लड़ाई क्या लड़ेंगे। अब तो वो स्थिति में है कि भारत से ही अब रोटी और नमक मांगने की परिस्थिति में आ गए हैं। और भारत उनको नमक रोटी देगी, लेकिन ये भी देगी कि आप आतंकवादियों को समाप्त करके और एक भी घटना नहीं घटनी चाहिए, और नहीं तो इस बार आपकी गोली का जवाब गोला से इंडिया देगा। आप सेना के प्रति इतना सम्मान रखते हैं, तो वही दूसरी ओर औरंगाबाद गया डोभी फोरलेन पर बाइक चेकिंग के दौरान बिहार पुलिस ने एक सेना के जवान को उसके साथ बदसलूकी किया, सिर्फ हेलमेट नहीं होने के कारण। जबकि हालांकि सेना के जवान ने स्वीकृति दी कि आप मेरा फाइन काटिए, चालान काट दीजिए, लेकिन फिर भी उसको जबरन डंडा से पीटा जाता है और जबरन जो है उससे लिखवाया जाता है कि आप लिखिए कि हम सकुशल हैं। क्या यही बिहार पुलिस की चेहरा रह गई है, क्योंकि अभी तो बिहार पुलिस में अपनी सेवा दे चुके हैं? कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? देखिए, मैं तो पहले उस जवान को बहुत मैंने लाखों करोड़ धन्यवाद दूंगा। और जो भी जिस पुलिस के साथ ये घटना घटी है, तो मैं सुना हूँ जांच दी गई है। अब जांच में दी गई है, जो भी इसमें जो भी हमारे पदाधिकारी, जो भी पुलिसकर्मी अगर दोषी पाए जाते हैं तो उनको निश्चित रूप से दंड मिलेगा। हमको जहाँ तक अनुमान है कि हो सकता है कि वहाँ पर भीड़ होगी और वर्दीधारी में जो भी हैं
वो नहीं समझ पाए होंगे, उनको जानकारी नहीं होगी कि ये सेना के जवान हैं। बाद में उनको पता चली हो गई, तो मैं सेना को जवान को दोनों हाथ जोड़कर नमस्कार करता हूँ, क्योंकि आज हमारी देश इस सेना के जवान पर भी तिरंगा झंडा लहरा रही है और शाम में भी तिरंगा झंडा की हम लोग निकाल रहे हैं जुलूस, जीत की जुलूस। तो मैं आपके चैनल के माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि सेना को जितना सम्मान हो उतना देना हम लोग का फर्ज है और देना चाहिए। और किसी ने अनजान सुजान में गलती हो गया होगा तो उसकी जांच चल रही है, लेकिन ऐसा घटना हम अपने बड़े पदाधिकारियों से भी रिक्वेस्ट विनती प्रार्थना करते हैं कि नहीं होनी चाहिए। देखिए, आप खुद प्रशासन में रहे हुए, तो आपको प्रशासन के एक नियमों का बारे में आपको जानकारी है, तो क्या ऐसा प्रावधान है क्या कि अगर कोई हेलमेट नहीं लगाया हो, पकड़ा जाता हो चेकिंग के दौरान और वो चालान काटने की स्वीकृति दे रहा है, अब चालान काटी है, तो क्या फिर भी उसको डंडा से पीटने का प्रावधान है? ना, ऐसा नहीं है, कभी डंडा से पीटने का प्रावधान नहीं है। कभी ऐसा कहीं हमारे संविधान में डंडा से पीटने का प्रावधान नहीं है। अब इसमें जांच दी गई है, हमारे वरीय पदाधिकारी किसी वरीय पदाधिकारी को जांच दिए हुए हैं। अब सच्चाई आ जाती है और कौन दोषी है, कितना दोषी है, उसकी निश्चित रूप से उसको माने सज़ा मिलेगी। और हमारे सैनिक जो हैं आज राष्ट्र से ऊपर हैं, उनकी जितना भी तारीफ़ किया जाए वो कम है।